Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Till we had completed first two topics of religion and society. Today we are going to start second topic of third unit, that is conflict perspective approach to the study of religion. That was actually given by Karl Marx. Let's begin our topic. जैसे कि हम जानते हैं कि जो रिलीजन है ये प्रोडक्ट होता है सोशल सर्कमस्टेंसेस का, जो कि ह्यूमन बीइंग एक्वायर करता है सोशल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, और वो इसको इनहेरिटेडली एक्वायर करता है। बट एक्चुअली जो रिलीजन है इसको ह्यूमन बीइंग्स इनहेरिटेडली एक्वायर नहीं करते, बट वो उसको एक्वायर करते हैं एज एन आउटकम ऑफ सोशल आस्पेक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस। सो जो रिलीजियस बिलीफ है वो ये है कि गॉड ने क्रिएट किया है ह्यूमन बीइंग्स को अपनी ओन चॉइस पे, जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हैं एक ट्रू सिचुएशन को। आल्सो ये भी ट्रूथ है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्रिएट करते हैं गॉड को अपनी ओन इमेज में। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जब से बिगनिंग हुई है ह्यूमन हिस्ट्री की, वो बिलीव करते आए, जो प्रिमिटिव ट्रेडिशनल ह्यूमन बीइंग्स थे वो बिलीव करते आए नेचुरल और सुपरनेचुरल फोर्सेस पे, जो कि मेनली वो बिलीव करते थे कि ये डिटरमाइन करते हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस है उनको, मतलब जो भी उनके सराउंड में होता है, जो भी उनकी लाइफ है, वो सुपरनेचुरल फोर्सेस और नेचुरल फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं, या वो बिलीव करते आए कि उनके सराउंड में जो भी है उनको कंट्रोल किया जाता है थ्रू नेचुरल और सुपरनेचुरल फोर्सेस। सो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी सोसाइटीज़ थी एट दैट टाइम वो ऑलमोस्ट बिलीव करते थे नेचुरल और सुपरनेचुरल फोर्सेस पे। सो बिसाइड्स जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हुआ करते थे उस दौरान, उनको मेन फैक्टर्स रिगार्ड किया जाता था जो कि शेप करते थे इन आइडियल्स, वैल्यूज़, बिलीफ्स या रिलीजन ऑफ एन इंडिविजुअल्स को। सो जिसमें जो बिलीफ्स थे ह्यूमन बीइंग्स के वो शेप करते आए जो भी ह्यूमन बीइंग्स की एक्शंस थी या उनकी रिफ्लेक्शन थी या एक्सप्रेशन थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की या अदर रिलेशनशिप्स की। सो ये जो बिलीफ्स है ये ह्यूमन बीइंग्स को शेप करते आए, उनके वैल्यूज़, बिलीफ, उनके वैल्यूज़ को, मॉरल्स को, उनके एक्शंस को या उनकी रिफ्लेक्शन को या एक्सप्रेशन को। कार्ल मार्क्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं मोस्टली इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो रिलीजन है ये सर्व करता है एज ए कैपिटलिज्म रिलीजन। बोथ जो रिलीजन और कैपिटलिज्म है ये इंटरट्विनड है, इंटरकनेक्टेड हैं, जहाँ पे हमें इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्गिस रूलिंग क्लास एंड प्रोलिटरेट जो कि वर्किंग क्लास होते हैं। दस हम ये कह सकते हैं कि हम रिलीजन को एबॉलिश नहीं कर सकते तब तक जब तक कि हम एलिमिनेट नहीं करेंगे जो भी सोशल कंडीशंस हैं जो कि राइज देते हैं रिलीजन को, जैसे कि रूलिंग एंड वर्किंग क्लास। बात करते हैं रूलिंग और वर्किंग क्लास, बात करते हैं रूलिंग क्लास और रिलीजन की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूलिंग क्लास हैं वो अपहोल्ड करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रिलीजन को सबऑर्डिनेट क्लासेस की वजह से, ताकि वो अपनी जो उनकी रैंक या प्रिविलेज होते हैं वो उसको अच्छी तरीके से मेंटर कर पाए एक सोसाइटी में। सो जो रूलिंग क्लास होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को अपने ओन सोशल ऑर्डर के थ्रू या अपने ओन नेचर ऑफ थिंग्स के थ्रू, ताकि वो अपनी ऑर्डर और स्टेबिलिटी वहाँ पे मेंटेन कर पाए, ड्यू टू विच हमें सम सर्टन डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, सुपीरियरिटी और सबऑर्डिनेशन देखने को मिलती है ह्यूमन सोसाइटीज़ में। बिसाइड से बहुत ही एविडेंट देखने को मिला कि डिपेंडेंस जो थी रूलिंग क्लास की अपॉन फोर्सेस पे, दीज फोर्सेस पे जो कि बियॉन्ड थे उनके कंट्रोल के, मीन्स सुपरनेचुरल फोर्सेस और नेचुरल फोर्सेस, जिनसे जो रूलिंग क्लास थे वो मोस्टली फियर करते थे अबाउट द सोशल डिस्ट्रप्शन एज वेल। सो जो मेंबर्स थे रूलिंग क्लास के वो आल्सो प्रिजर्व करते थे अपनी जो उनकी स्टेबिलिटी थी और ऑर्डर था उनका सोसाइटी में, उसको हमेशा प्रिजर्व करने की कोशिश करते थे। अब अगर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लास एंड रिलीजन की, एज यू नो दैट जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये मेनली वर्किंग क्लास है,
उनके लिए जो रिलीजन है वो एक्ट करता है एज ए मेडिसन, जो कि उनको प्रिजर्व करता है बिलीफ्स ऑफ लाइफ इन हियर आफ्टर से, जो कि एक्चुअली उनके लिए कोई भी रियल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, बट वो आल्सो उनके लिए एक्ट करता है रिलीजन एज ए टेम्पोररी रिलीफ। एट द सेम टाइम जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो आल्सो बेनिफिट हो सकते हैं फ्रॉम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन और डिस्ट्रेस। सो वो उस टाइम यूज़ करते हैं पावरफुल रिलीजन्स को एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट या मिलेनियल मूवमेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेशन। सो हाउएवर जो भी ये प्रोटेस्ट्स थे ये इफ़ेक्टिव नहीं हुआ करते थे उनकी सोशल कंडीशंस को चेंज करने के लिए, ड्यू टू जो भी एग्जिस्टेंस और डाइवर्स नेचर था रूलिंग और वर्किंग क्लास का। इसकी वजह से हमें कन्फ्लिक्ट क्लास मॉडल देखने को मिला, जो कि सोसाइटी में हमें देखने को मिला। नाउ अगर हम अब इस कन्फ्लिक्ट मॉडल ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, जो प्राइमरी एजम्पशन है इस मॉडल का वो ये है कि जो सोशल डोमिनेशन है वो क्रिएट करते हैं एक सोसाइटी में अपना ओन ऑर्डर या सोशल नॉर्म्स को, जो कि अल्टीमेटली बर्थ देते हैं कन्फ्लिक्ट्स को अमंग द वेरियस ग्रुप्स। सो ड्यू टू दिस स्प्रेडिंग एंड प्रमोट करने में उनके अपने ओन इंटरेस्ट्स को, दस जो भी नॉर्म्स होते हैं वो बेस्ड अपॉन नहीं होते हैं एक सोशल कंसेंसस पे, बट वो बेस्ड अपॉन होते हैं रूलिंग क्लास के अपने ओन जो भी उनके नॉर्म्स बनाए हुए होते हैं, या जो भी पावरफुल क्लासेस के अपने ओन नॉर्म्स होते हैं। सो जितना ज़्यादा जो ग्रुप था वो पावरफुल होता था तो लेस चांस एग्जिस्ट करते थे उसके मेंबर्स के लिए कि वो वायलेट करे सोशल नॉर्म्स को। इसी तरह जो लेस पावरफुल ग्रुप हुआ करता था या ग्रुप की पोजीशन हुआ करती थी तो मोर चांसेस होते थे कि उसके जो मेंबर्स हैं वो वायलेट कर सकते हैं सोशल नॉर्म्स को। दस जो रिलीजन है ये एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट या आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स विद इन एनी सेक्युलर अथॉरिटी या विद इन एनी सोसाइटी। सो जो रिलीजन है ये सोर्स है एज एन इंटरनल टुगेदरनेस, बट ये सोर्स नहीं है एक्सटर्नल इंटीग्रेशन का। सो हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, रेसेस, इथनिक लॉयल्टीज़, लिंग्विस्टिक लॉयल्टीज़, पॉलिटिकल लॉयल्टीज़। फॉर इंस्टेंस जो ज्यूइश एक्सपेल्शन है 1219 in England, similarly 1306 in France, 1492 in Spain. Similarly 19th century में हम also observe करते हैं प्रोटेस्टेंट कैथोलिक ज्यूइश कॉन्फ्लिक्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स में, ड्यू टू विच जो वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस वी इन ज्यूस थ्रू द क्रिश्चियंस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मिडल एजेस। अपार्ट फ्राम दिस हम आल्सो देखते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक कॉन्फ्लिक्ट था नॉर्दर्न आयरलैंड में वो भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम सिख कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में। सो हम ऑब्जर्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो विद इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस। सो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस की वजह से आकर हुए, सो जिनकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटीज़ ने और पावरफुल ग्रुप्स ने इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स। फॉर एग्जांपल वेल्डीसेंस ने बिगिन किए एस्केटिक मूवमेंट, जो कि एक टूरिस्ट ट्रेडिशन था, जो कि एक्चुअली एक रिलीजियस ट्रेडिशन था। सिमिलरली अल्बिगेंसेनिस जो कि एक आल्सो कैंपेन था या मिलिट्री ग्रुप था जिसको लेड किया गया था बाय पोप इनोसेंट III एलिमिनेट करने के लिए क्रिश्चियन रिलीजियस सेक्ट्स को इन लिंगुएडॉक फ्रांस। सो जो कि एक आल्सो एग्जांपल है कॉन्फ्लिक्ट विद इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस। सिमिलरली अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें जहाँ पे कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू विच हम ऑब्जर्व करते हैं वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट कास्ट्स। सो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सर्व करता है एज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट अमंग द रिलीजियस स्फीयर्स आल्सो। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।